जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का दूसरा भाग। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म से तेरी मुक्ति होगी, कर्मयोग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी सुफल प्राप्त होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय को छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मत्व प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना करने से पुरुषों में बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उन्हीं कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती। उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय से ही सब प्रयोजन अनायासी सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य का सहज में ही प्राप्त होता है। तुमको केवल काम करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना ही निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग रहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन हैं। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, जो सब कर्मों के कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग करके ही बुद्धियुक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा सुनी हुई बातों में से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्वज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या हैं और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन से सब कामनाओं को त्याग कर देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसकी आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो सुख पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, असुख के से अप्रसन्न नहीं होता, जो उसको स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात् उसके
मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसी की बुद्धि निश्चय है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उनसे उनकी प्रीति हो जाती है। प्रीति से कामना होती है और इच्छा के न पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह नाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव नहीं करता और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के ना होने से शांति नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ मिलेगा। जैसे वायु नाव को जल में खींच करके ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं। उनका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण से हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों में सर्वथा रोक ली गई है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणी मात्र की रात है वह संयमी का दिन है, और जो प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं वह मुनिजनों की रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषय की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ पे दूसरा अध्याय पूरा होता है। मिलते हैं तीसरे अध्याय में, और क्या बातें होती हैं अर्जुन और श्री कृष्ण की वो हम देखते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।